औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यिनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बत्हिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम्मी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत कुरान मजीद के 4 लफ्ज़ों की तिलावत के साथ 8वां मरहले गुफ्तगू है। इन लफ्ज़ों में इरशाद हो रहा है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, और हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो सब्र और मजबूरी, ये इस सिलसिले मजालिस का उन्वान था। अल्लाह ने ऐलान किया कि वो सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से है? जबर से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से है? जुल्म से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से है? अनानियत से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से है? गुरूर से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से है? घमंड से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से है? अपने आप को दूसरों के ऊपर मुसल्लत करने के जज़बे से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से है कि अगर हाथ में इक़्तिदार व इख्तियार आ गया तो उस इक़्तिदार व इख्तियार को अपने से कमज़ोर के ऊपर गलत तरीक़े से इस्तेमाल किया जाए। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? बदी से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? ख़राबियों से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? बदकिरदारियों से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? बदअमालियों से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? बदअक़ीदगी से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? बदकिरदारी से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? कहना न मानने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? अपने अलावा किसी को कुछ न समझने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? दूसरों की ज़रूरतों का एहसास न करने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? दूसरों के काम न आने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? खिदमत लेने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? खिदमत न करने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? दूसरों को ज़लील करने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? दूसरों की इंसल्ट करने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? दूसरों को परेशान करने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? दूसरों को हैरान करने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? दूसरों को जलील करने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? अपने आप को सबसे बड़ा ज़ाहिर करने से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? बदतमीज़ी से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? बदकलामी से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? बदलगामी से। सब्र का मुकाबला किस चीज़ से? बेसब्री से। सब्र का मुकाबला किन किन चीज़ों से? ये तो देखिए आप, हर वो शय कि जो
एतदाल से बाहर हो, वो सब्र के सामने आती है। और उन चीज़ों के सामने जो चीज़ आए वो सब्र है। सब्र वो करता है, फर्ज कीजिए कि आप अंधेरी गली है, रात का वक्त है, अकेले चले जा रहे हैं और कोई आवारा जानवर जिसके काटने से पहले बहुत इंजेक्शन लगते थे, अब भी सुनाए 3 इंजेक्शन लगते हैं, अब वो आपकी तरफ झपटा तो आपको अपने आप को बचाने के लिए अगर आपने उसको अपने से दूर किया, अपने को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उससे दूर किया, तो माफ़ कीजिएगा, ये आपकी शराफत है, यह आपकी समझदारी है, यह आपकी अक्लमंदी है। इसको जुल्म नहीं कहेंगे, इसको जबर नहीं कहेंगे। अपने को दरिंदों से कटवा लेने से या ये कि अपने आप को जहरीले जानवरों के सुपुर्द कर देने का नाम सब्र नहीं है। काम ऐसा होना चाहिए कि जहरीले का जहर खत्म हो जाए, दरिंदे की दरिंदगी मशहूर हो जाए ताकि दूसरे उससे महफूज रहें। यह सब्र। और मजबूरी क्या है? बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी चला जा रहा है और इत्तेफाक से उसके हाथ में अपने को सहारा देने के लिए छड़ी भी नहीं है और वो दौड़ भी नहीं सकता। बुढ़ापे की वजह से आवाज़ भी इतनी ज़ोर की नहीं निकल सकती कि वो आवारा जानवर दूर हो जाए। जिस्म में फुर्ती भी नहीं है, गली भी साफ शफाफ है, कोई कंकरी भी नहीं है कि उठा के उसको अपने से दूर किया जा सके। तो अब उसने अगर खुदा न खास्ता किसी को काट लिया तो वो ये कहेगा कि भाई क्या करें, बुढ़ापा था, बुढ़ापा है, कमज़ोर हैं और कोई सहारा नहीं था, इसलिए यह नौबत आई। तो अब इसका इलाज करेगा आदमी कि नहीं? तो उसके लिए कितने इंजेक्शन हैं? भाई 3 इंजेक्शन है। तो ये 3 इंजेक्शन क्यों लग रहे हैं? ये जो उसने काटने से उसके जो जिस्म में जहर पहुंचा है, इसको पहला इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन, तीसरा इंजेक्शन जब तक न लगेगा ठीक नहीं होगा। उस जहर से बराअत का जरिया यही इंजेक्शन है। और अब ये कि लोग उसको कहेंगे साहब सब्र कीजिए और आइंदा एहतियात कीजिएगा। ये आइंदा जिंदा रहेंगे तब तो एहतियात करेंगे। अब यही कोरोना है मिसाल के तौर पर, इसने हमें कितना बेबस कर रखा है। और कीजिए आप, कितने बेबस हैं हम, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते। और ये कि इंसानी ताल्लुकात की गहराई का नाम है मुसाफिया करना, हाथ मिलाना, लेकिन ये कि नहीं मिल सकते, मुसाफिया नहीं कर सकते और गले नहीं मिल सकते। ये सब एहतियात क्यों की जा रही है? उसकी वजह यह है कि इस बीमारी का इलाज नहीं निकला है। बीमारियां तो बहुत सी हैं, उनके इलाज भी निकल आएंगे। अच्छा, फिर बीमारियों में गजब खराबी ये देखी कि एक बीमारी होती है, वो ठीक होते होते कोई दूसरी बीमारी भी निकल आती है, उसी बीमारी से कई बीमारियां निकलती चली जाती हैं। अच्छा, आखिर में मालूम सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये फैक्ट्रियों, कारखानों की चिमनियों से इतना धुआं निकला कि फ़ज़ा ख़राब हो गई। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, फ़ज़ा ख़राब हो गई। तो अब ये कि आपने बराबर अखबार में भी पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी कहाँ है?
पॉल्यूशन कहाँ है सबसे ज़्यादा? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दिल्ली में है सेंटर। सारे मुल्कों की एम्बेसीज वहीं हैं, सब कुछ वहीं है। सदर जमहूरिया से लेके हमारे वोटों से गए हुए, गांव देहात के लोगों के वोटों से गए हुए सब लोग वहाँ बैठे हैं। लेकिन मालूम के फ़ज़ा ख़राब है। जहाँ कानून बन रहा है वहाँ फ़ज़ा ख़राब है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है वहाँ फ़ज़ा ख़राब है। तो देखिए, ये हवा की खराबी जल्दी समझ में नहीं आती। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, कहने को तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वहाँ भी लोग एहतियात के तौर पर मास्क इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ की सांस के ज़रिए वहाँ की फ़ज़ाई आलूदगी हमारे फेफड़ों को, हमारे निज़ाम तनफ़ुस को, हमारे जिस्म को जहरीला ना बना दे। बड़ी नाजुक सी बात कहने जा रहा हूँ। खराब फ़ज़ा में सांस लेने से भी आदमी बीमार हो सकता है। खराब फ़ज़ा में सांस लेने से भी आदमी बीमार हो सकता है। तो अब आप सोचिए कि कितनी खराब फ़ज़ा थी। ईसा चौथे आसमान पर जा चुके थे, माहौल कितना खराब था। और माहौल सबसे ज़्यादा खराब कहाँ का था? अरब का माहौल। ये अरब जो आज पेट्रोल के नशे में सारे इस्लाम का बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है, इस्लामी मुल्कों का, इस्लाम का नहीं, इस्लामी मुल्कों का। ये कितने वहशत ज़दा थे। माएँ बच्चों को गोद में लिटा के सुना रही हैं, तुम्हारे बाप ने इतने कत्ल किए, फिर तुम्हारे बाप कत्ल हो गए, तुम्हारे चचा ने इतने कत्ल किए, तुम्हारे मामू ने इतने कत्ल किए, तुम्हारे दादा एक बात के ऊपर किसी से इतने दिन लड़ते रहे, तलवारें चलती रहीं, नेज़े चलते रहे, तीर चलते रहे। ये माएँ बच्चों को समझा नहीं कि अब तुम जवान हो के ऐसे ही बनना। वो एक बात समझ में आई, खराबी की असल जड़ जो है वो माँ की गोद होती है। खराबी की असल जो है, असल जड़ में कह गया, जड़ और असल एक ही चीज़ है। लेकिन ये कि बहरहाल ज़बान की गलती है, हुई तो मुतवज्जे हुआ तो माफ़ी भी मांगे लेता हूँ। मैं आज़ादारी के सिलसिले में ज़बान की गलती की भी माफ़ी मांगने पर तैयार हूँ। ये इस बारगाह में वही अच्छा है जो माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने वाले को हुर कहते हैं और गलती न मानने वाले को हुरमुला कहते हैं। तो चलिए, फ़ज़ा ख़राब कर दी। अरब में तो वो दहशत, वो वहशत, वो जहालत को जाहिलियत कहा जाने लगा, वो दौर आ गया था। अब सुनिए, किसी ने अपनी कुदरत मुतलक़ा की तन्हाई को दूर करने के लिए एक नूरे पुरसुरूर को बनाया था, इस्मत के साथ, नबूवत के साथ, रिसालत के साथ, इमामत के साथ, सियादत के साथ, इज्जत के साथ, शरफ के साथ, फ़ख्र के साथ, जिसका बना के वह अहसनुल खालिकीन हो गया। उस नूर ने खल्क होने के बाद उसको सजदा किया तो मसजूद हो गया। उस नूर ने खल्क होने के बाद उसकी इबादत की तो माबूद हो गया। उस नूर को खालिक ने जब रिज़्क़ दिया तो राज़िक़ हुआ। कितने अस्माए हुस्ना अल्लाह के हैं जो नूर मोहम्मद की वजह से अल्लाह को मिले। गौर कीजिए, माबूद, मसजूद,
रज़ाक, रब, पालने वाला। जब कोई था ही नहीं तो किसको पालता? एक ही नूर को तो पाल रहा है। मुद्दतें गुजर गई, मैं लफ्ज़ मुद्दत इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लफ्ज़ बाद में खल्क हुआ है, बहुत छोटा है। कितना अरसा गुजरा ये वो बताए जो चांद और सूरज से पहले वक्त का पैमाना बना सका हो। बनाने वाला एक, बनने वाला एक, खालिक एक, मखलूक एक। खालिक कादिर मुतलक है, खालिक इल्म महज है। उसके इल्म के बारे में कोई गुफ्तगू करना सबसे बड़ी जहालत है। अब आप देखिए, उसने अपनी वहदत की अजमत को हमेशगी देने के लिए अपने मखलूक को, आदिल भी तो है वो, अल्लाह आदिल है, अदल इलाही में तो कोई शक नहीं है, आदिल है। उसने उसको बराबर से अदालत के साथ 14 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब 14 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आपसे मैं एक बात मिसाल के तौर पर, बहुत पहले भी ये बात कह चुका हूं मैं और याद आ गई है तो दोहराए दे रहा हूं कि लेकिन इतना लंबा वक़्फ़ा हो चुका है। कई बरस पहले मैंने ये बात कही थी कि आप में से बहुत लोग के लिए ये पहली मर्तबा ये होगी कि एक शमा, एक आईना रख दीजिए, उस आईने के सामने 14 शमें रोशन कर दीजिए, आईने की तरफ देखिए, 14 शमें आपको आईने में दिखाई देंगी। अच्छा, अब ये देखिएगा कि एक आईना है, 14 शमें हैं। अब अगर हवा चली, शमा की लौ लहराई, तो 14 शमों की लौ लहराएगी तो आईने में दिखाई देगा। आपने समझा? अब ये 14 ने उसकी इबादत शुरू की बाजमात, पहली इबादत। अच्छा, आप बताइए, सजदा हम किस चीज को कहा गया हमको सजदा कर दें? सजदा जबीन को जमीन पर टिका देने का नाम है। और इन अनवार ने उस वक्त सजदा किया जब न जबीनें बनी थी न जमीनें बनी थी। मालूम नहीं इनकी कौन सी अदा थी जो सजदा कहलाई, और इन्होंने तस्बीह की। मालूम नहीं इनकी क्या अदा थी जो तस्बीह कहलाई। खालिक एक, मखलूक एक, जिसके 14 हिस्से हैं। अब उसके बाद इन अनवार की नूरानी पेशानियों पर नूर के पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे। देखिए, अभी तक नूर है, नूर है। हमें ये सब कुछ रसूल से मालूम हुआ है, कोई हम अपनी तरफ से या सुनी सुनाई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। हमारी समातें इरशादात रसूल की मोहताज हैं और हम उसी की बात मानते हैं। हम वही मानते हैं जो वही के मुताबिक बोलता था। हम इधर उधर के लोगों की बात नहीं मानते। अब वो रसूल ने बतवाना है कि नूर अनवार की पेशानियों पर पसीने के कतरे झिलमिला उठे। कि फजा भी तो नहीं थी, नहीं भी तो नहीं था भी तो नहीं था, कुछ नहीं था। ये जो कुछ नहीं था मैं कह रहा हूं ये भी मजबूरी है, क्योंकि हम अल्फाज के कैद खानों में कैद हैं। वहां सिर्फ मशीयत थी और मशीयत पर अमल करने वाले थे। उनके दरमियान जिब्राइल भी नहीं खल्क हुए थे। जिब्राइल भी नहीं खल्क हुए थे। उसने अपने इरादे से
जो चाहा वो लौह महफूज बन गया। अब जब ये पसीना इन्होंने अपना पोंछ के फेंका, अब देखिए खालिक को अपने मखलूक से इतनी मोहब्बत का, तुम्हारा पसीना हम पसीने को भी ज़ाया नहीं होने देंगे और तुम्हारे पसीने को भी ऐसा शरफ अता करेंगे, ऐसा शरफ अता करेंगे कि जब तुम दुनिया में जाना हमारे काम से, जब दुनिया में जाना हमारे काम से, तो जो तुम्हारा दुश्मन होगा उस पर लानत ही होगी। हम पसीने को भी नहीं ज़ाया होने देंगे। तो अब देखिए, अब वो कतरे जो थे उसमें से कोई आदम बन गया, कोई नूह बन गया, कोई इब्राहिम बन गया, कोई मूसा बन गया, कोई ईसा बन गया। 1,23,999 नबूवतें एक पसीने के कतरों से खल्क हुई और उसके बाद फरिश्ते खल्क हुए, जबराइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल, जिससे मुलाकात से हर एक डरता है मगर वो छोड़ता नहीं है। फरिश्ते खल्क हुए, फिर इन अनवार की निगाहे करम जहां पर रुक गई वही जन्नत की बहारें खिल उठी, और जहां इनकी निगाहें गजब रुकी वहां जहन्नम के शोले भड़क उठे। अब उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा दीन, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और ऐसा दीन जिससे हम राजी भी हो जाएं। हम अपने दीन से भी हर वक्त राजी नहीं रहेंगे। वो वक्त भी आएगा कि जब हम ऐलान करेंगे कि आज हम तुम्हारे दीन से राजी हुए। तो अब जाओ, क्या देखो, तूने बनाया, तेरा हुक्म हम चले जाएं, लेकिन फजाए मखलूक को हमारे हक में हमवार कर दे। तो उसने आदम को भेजा आदमियत सिखाने के लिए, नूह को भेजा जज़्बा नजात के लिए, इब्राहिम को भेजा खुल्लत की अजमत समझाने के लिए, मूसा को भेजा हैबत के लिए, ईसा को भेजा पानी के ऊपर रवा होने के लिए। 1,23,999 तमीदें गुजर गईं और इधर अरब का माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। अरब पागल हुआ जा रहा है। गुरूर उसको जाहिलियत के हद में ले आया। फसाहत है मगर बर्बादी के साथ, बलागत है मगर बर्बादी के साथ, शायरी है मगर बर्बादी के साथ, आदमियत है मगर खून में डूबी हुई, बशरियत है मगर गुस्ले लहू का गुस्ल कर रही है। और उनका भेज दूँ तुम्हें, कहाँ भेज दे, मगर देख आदम गए, लोग आदम की बात भूल गए, नूह गए, लोग उनकी बात भूल गए, इब्राहिम गए, लोग उनकी बात भूल गए, इस्माइल गए, लोग उनकी बात भूल गए, इसहाक गए, लोग उनकी बात भूल गए, दाऊद गए, लोग उनकी बात भूल गए, सुलेमान गए, लोग उनकी बात भूल गए, मूसा गए, लोग उनकी बात भूल गए, हारून गए, लोग उनकी बात भूल गए, ईसा गए, लोग उनकी बात भूल गए। उसकी वजह यह हुई कि अकेला भेजा तूने, हमें अकेला ना भेज। तो उसने कहा चलो हम तुम्हें तन्हा नहीं भेजेंगे, हम महमूद हैं तुमको मोहम्मद बनाया, हम आला हैं तुमको अली बनाया, हम फातिर समावात हैं तुमको फातिमा बनाया, हम मोहसिन हैं तुमको हसन बनाया, हम खदीमुल एहसान हैं तुमको हुसैन बनाया, हम महबूद हैं तुमको ज़ैनुल आबिदीन बनाया, हम इल्म हैं तुमको बाक़िरुल इल्म बनाया, हम सिदाकत पसंद हैं तुमको जाफर सादिक बनाया, हम गज़ब इलाही को रोक लेते हैं तुमको मूसा काज़िम बनाया, हमें अपनी रज़ा पर चलने वाले अच्छे लगते हैं तुमको अली रज़ा बनाया, हमें तक़वा पसंद है तुम्हें मोहम्मद तक़ी बनाया, हमें नज़ाफ़त पसंद है तुमको अली नक़ी बना दिया, हमें फिरौन और हामान और शद्दाद और नमरूद के लश्करों से खौफ नहीं महसूस होता तुम्हें हसन अस्करी बना दिया। हम हैं नजर नहीं आते तो तुम्हें पर्दे गैब कर लिया।
अच्छा ये देखिए, मैं इस मजलिस में अभी एक बात मेरी समझ में आ रही है कि कैमरों के आगे जो बैठे उनके लिए बुलंदतर सलावत सवाब है, जो कैमरे के पीछे बैठे उनके लिए बावाज़ बुलंद सलावत की जरूरत नहीं है। इमाम ज़माना बुलंदतर नारे सलावत। देखिए ये सलावत और ये जो नारा हैदरी है ये, और ये मातम की आवाज़, इसकी बुलंदी आपकी सरबुलंदी की पहचान है। ये आपकी सरबुलंदी की पहचान है। ये सलीक़ा समात किसी और को नहीं मिला। दूसरी जगह जाइए, नॉन स्टॉप तकरीर हो रही है, लेकिन लोग इस तरह बैठे कि जैसे खैमे के बाहर अमर इब्न वो टहल रहा है। देखिए कल हो जाएगी शब आशूर, लिहाजा जो कुछ बात करना है वो आज कर ली जाए। और ज़ाहिर है कि कल भी फ़ज़ाइल तो बयान होंगे, लेकिन ये कि थोड़ा ये जो अंदाज़ है खुद ब खुद आपका भी अंदाज़ तब्दील हो जाता है, तो सभी का अंदाज़ तब्दील हो जाता है। जिनकी माँ की गोद से जिन्होंने सीखा है उनके अंदाज तब्दील हो जाते हैं। अब देखिए ये आए तो ईसा चौथे आसमान पर हैं, खिज़र आराम से हैं, कई हैं खिज़र। मैंने कहा भाई एक बात समझ में नहीं आती, ये शैतान जो है ये अभी तक जिंदा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा इतना पहुंचा हुआ है कि हर आदमी के बाएं कांधे पर एक फरिश्ता इसकी वजह से बिठाना पड़ा है खुदा को। हर मजहब के लोगों में घुसा हुआ है शैतान, हर इबादतगाह में घुसा हुआ है शैतान। अदब से अर्ज करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप, रमज़ान में बहुत सी मस्जिदों में एसी लग गए हैं और गर्मी का रमज़ान है, तो बहुत से लोग, अच्छा है जिन्होंने एसी लगवाए, मौला उनको उनकी कब्र में नूर अली हो, उनको हशर में साये रहमत अल्लाह का नसीब हो। और ये जन्नती लोग हैं जो ये सब मस्जिदों को सजाते हैं, आबाद करते हैं, उनमें नमाजियों को सहूलत का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं कि जिनके माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो एसी या कूलर का इंतज़ाम कर सकें, तो वो मस्जिद ही में रुक जाती हैं। अब आप देखिए मैं इस वक्त जो बात कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। और नमाज पढ़ने आए हैं, ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ ली, भाई हमारे यहाँ मिला के पढ़ी जाती है, और फिर कौम में ज़ोहर की अलग असर की अलग। अब दिन गुजारना है, फिर मगरिब की पढ़ के रोज़ा खोल के खा पी के थोड़ी देर के निकलेंगे, फिर इशा, और उसके बाद फिर तरावी शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा वक्त मस्जिदों में गुजरता है कि नहीं रमज़ान में? अच्छा अब आप ये बताइए कि हम अगर ये कहें कि भाई आप जितना वक्त रमज़ान में निकाल लेते हैं उतना साल भर नहीं निकाल पाते मस्जिद में जाने के लिए। नमाज ईद पढ़ेंगे ईदगाह में, उसके बाद हो जाएंगे गायब, फिर मस्जिदों में चंद नमाजी थके हुए चले आ रहे हैं। ये यानी वो अल्लाह की रहमतों का महीना है, हम अल्लाह के मेहमान होते हैं। भाई क्या कहना, ये सब कोई शक ही नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि शाबान मेरा महीना है, शाबान में
मैं मेज़बान हूँ, तुम सब मेरे मेहमान हो। तो वो मेज़बान शाबान में तीसरी शाबान से बल्कि दूसरी शाबान की शाम से खिलाते ही चला जाता है। ये मेज़बान लम यलिद व लम यूलद है, इसके जिस्म है नहीं, इसके मेहमान बनते भूखे बैठे। अब बैठे हैं मस्जिद में, आप ऐसा किसी दिन, अब तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, मैं आपको जिस बात की तरफ मुतवज्जह कर रहा हूँ उससे मतलब यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स नहीं है, लेकिन सिर्फ मोबाइल आप ऑन कर दीजिए, कितनी गीबतें, कितनी बुराइयाँ, रोज़ा रख के बावजूद बैठे हैं, एक नमाज पढ़ चुके हैं, दूसरी नमाज का इंतज़ार है, और दुनिया जहान क्या है, किसी ने मस्जिद में कालीन बिछा दिए उससे चले जा रहे हैं। देखिए आप, हम गए थे, हमारे यहाँ थोड़ी सी छत की मरम्मत होना थी, हमको 500 रुपये का नोट टिका के चले गए। यहाँ देखिए कितना महंगा कालीन बिछवा दिया और कह दिया अब आइंदा ना आइएगा। देखिए ये सब बातें हो रही कि नहीं? अच्छा, गीबतें भी हो रही हैं और बेकार की बहसें भी हो रही हैं। मस्जिद में ये बहस हो रही है कि किसने किसको वोट दिया, किसने इलेक्शन में किसकी कन्वेंसिंग की थी और अब किसके साथ हो गया है। कि क्या मस्जिद इसीलिए ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं देखिए जो बात कहना नहीं चाह रहा था वो मुझसे कहलवाई जा रही है। आप आजादारों को बहुत बदनाम कर रहे हैं, पहले रोजेदारों को ठीक कीजिए। मजलिस में पहुंचे, मजलिस शुरू हो गई, मजलिस खत्म हुई, मातम हो रहा है तो मातम किया, कुछ मातम कर रहे हैं, कुछ निकले चले गए, ज़ियारत हुई ज़ियारत पढ़ ली, अपने अपने घरों को चले गए। एक मजलिस से दूसरी मजलिस में जाना है। अब अगर कोई बेतुकी बात होगी भी तो रास्ते में होगी, फर्श अज़ाब नहीं होगी। और जितनी बेतुकी बातें रास्ते में नहीं हो सकती वो सब रमजान में मस्जिद में होगी। अब हमसे न पूछिए कि मस्जिद में कैसे कैसे लोग दिखाई दे चुके हैं हमें, ये न पूछिए मस्जिद में कैसे कैसे लोग दिखाई दे चुके हैं। मस्जिद में अबू सुफियान के अलावा न जाने कितने अबू हैं। हाँ, एक बात अबू पर याद आ गई, वो कई मरतबा मैंने सोचा था, ये मैं अपने उलमा और ज़ाकिरीन माशाल्लाह जो जवान और नौजवान हैं, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने इब्ने गुजरे हैं तारीख़ में, ये बड़े कमीने हैं अहले बैत के सिलसिले में, चाहे वो इब्ने तैमिया हो, चाहे इब्ने तुफ़ैल हो या इब्ने अरबी हो, ये इब्ने जितने हैं इनकी किताबों की रवायतों से बहुत होशियार रहिएगा। उन्होंने कभी कभी अली की मोहब्बत में या हसन हुसैन सैयदा की बज़ाहिर मोहब्बत में एक रवायत लिखी, उसमें अपनी तरफ से कुछ इजाफा कर दिया है और वो निकल रहा है खराबी का पहलू। और ख़ास तौर से ये इब्ने तैमिया, इब्ने खल्दून और इब्ने अरबी, ये तीन तो इतने खबीस इब्ने देखिए तौबा है खुदाई काम, यानी मेरी समझ में नहीं आता कि वो कैसी खबीस औरतें थीं जिन्होंने ऐसे खबीस पैदा किए। मर्द तो कोई एक हो नहीं सकता, उस पर इल्जाम रख नहीं सकते। खैर, तो अब ये देखिए आप कि ये जो रमज़ान में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रमज़ान के एहतराम को मलहूज़ रखिए। मस्जिदों में अगर कोई किसी की ग़ीबत कर रहा हो तो बहुत अदब से, ऐसे नहीं
क्योंकि आदमी होता है भूखा प्यासा रोजे में, वो मजलिस के साथ तो होता नहीं है कि कहीं से खाता चला आया, आके बैठ गया, प्यास लगी तो पानी भी मिल गया, भूख लगी तो खाने को भी मिल गया, ये कोई तो है नहीं। तो एहतराम के साथ अदब से हाथ जोड़ के कि भाई मस्जिद में आप तशरीफ़ फरमा हैं तो रोज़े में हैं, और रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ों में मोमिन की ग़ीबत भी शामिल है, रोज़ा बातिल हो जाता है। तो अब आप क्यों किसी की अगर कोई बात बुरी लगी है। उसके अलावा एक बात और ये है कि जब तक के कोई खराबी कोई गुनाह बाकायदा देखा न गया हो, उस वक्त तक के आप किसी पर किसी गुनाह का इल्ज़ाम नहीं रख सकते। ये रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है जिसमें ऐसे ऐसे ज़हमतुल लिल मुस्लिमीन पैदा हो गए कि नाक बंद हो गया। नहीं अब ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ कि और रसूल समझा बुझा के और सबको अली के सुपुर्द करके गदीर के मैदान में हज आखिर के बाद आए और रसूल इस दुनिया से गुजर गए। सकीफ़े बनी साहिदा में उसको आप एक कमरा मान लीजिए, बड़ा सा कमरा मान लीजिए, वहाँ अंसार और मुहाजिरीन जब वहाँ पे आपस में खूब लड़े, ये भी सुन लीजिए, मिन्ना अमीर और मिनकुम अमीर। अंसार कह रहे थे कि हमने तो पनाह दी मदीने में, मोहम्मद तो बेवतन होके आए थे तो खिलाफत हमारा हक है। मुहाजिरीन कह रहे थे हम तो अपना वतन छोड़ के साथ आए हैं, खिलाफत हमारा हक है। जी रसूल को एक छत क्या दे दी कि उस छत के बदले में रहमतुल लिल आलमीन की जगह लेना चाहती हैं। और वो डर के भागे थे, क्या हुआ था, कैसे आए थे, क्योंकि रास्ते के हालात की तो तफसील हमें मालूम नहीं। हम तो वहीं पर रुक जाते हैं जहां मोहम्मद लेटे हुए थे चादर ओढ़े हुए, सुबह को काफिरों तक को ये नहीं मालूम था। अब आइए, अब ये बात आ गई तो एक बात और फिर याद आ गई, वो सुना दूँ आपको। हदीस किताब इंशाल्लाह कल ज़रूर पढ़िएगा, कल शब आशूर भी है, शब जुमा भी है, इसको याद रखिएगा। कल की रात बहुत ज़्यादा मुस्तहक़ है हदीस किताब की, यानी पढ़े जाने की। हमारे आपके लिए नज़ा की अज़ियत से, सकरात की अज़ियत से, अज़ाब क़ब्र से, अज़ाब बरज़ख़ से और रोज़े महशर शिफ़ात सैयदा हासिल करने के लिए दो हदीस के साथ और ये जो चंद आंसू हमारी आंखों से निकले, साफ सी बात है, ये बिल्कुल ये कह देने में कोई झिझक नहीं है। हर घर में पढ़ी जाए, एक आदमी पढ़ ले, बस एक आदमी पढ़ ले, समझिए वो पूरा घर जो है वो महफूज हो गया। देखिए ये है, ये तो हो गई दवा। और आज 8वीं है मुहर्रम की, अभी हाजिरी होगी थोड़ी बहुत, यहाँ से आप लोग तबर्रुक में शरीक हो जाइएगा। इसमें हम कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं और ये है वो सैनिटाइजर जो हमको खबासत के कोरोना से बचाता है। आप देखिए ऐसा है कि चादर ओढ़े सईदा के घर में रसूल आराम कर रहे हैं,
हसन आए नाना की खुशबू, हुसैन आए नाना की खुशबू, अली आए रसूलुल्लाह की खुशबू। जिसमें रसूल की खुशबू है, खुशबू रोशनी की मोहताज नहीं है, अंधेरे में भी फैलती है। शब हिजरत रात भर जिसमें अली से वो खुशबू आती रही जो जिसमें रसूल के लिए मखसूस थी। तो रसूल गया तो अपनी खुशबू तक की विरासत अली को दे के गया, खिलाफत किसी और को दे के जाएगा। अब अली चले रसूल के रास्ते पर। अली ने कहा कि अब घेरा, अली भी अपने घर बैठे हमने कुरान जमा किया और कुरान उनके सामने खल्क हुआ है। एक जुमला कहूं, नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद का नाम है अमल, उस अमल के लफ्जियात का नाम है कुरान। उस अमल के लफ्जियात का नाम है कुरान। अब आप इस जिंदगी में देखिए, इस दुनिया में आप देखिए, जो कुरान के कहने पर चले वो मोमिन, और जो करते जाए वो कुरान बनता जाए, वो है अली औलाद अली। जो करते गए वो कुरान बनता गया। अब अजीजों, जरा इन तमाम कैफियत के बाद आप गौर कीजिए कि अली का हिदाया चौथे मरहले पर थक के आए अली के पास। अली ने भी कहा कि मदीने में तो नहीं रहूंगा, जा रहा हूं कूफे। तुम कह रहे हो तो चलो, मैं तुम ऐसे फासिकों से भी इसका मौका नहीं दूंगा कि तुम ये कहो कि अली ने सरपरस्ती नहीं फरमाई, और ना हम भी मोमिन होते, हम भी अली के साथ होते, हम भी हसन के साथ होते, हम भी हुसैन के साथ होते। अब तो सब कह रहे हैं कि हम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हैं। अगर सब साथ होते तो यजीद अकेला होता। यजीद अकेला होता। यजीद के पास तो 10,000 थे जो सिर्फ जो पानी बंद करने के लिए थे। 10,000 यजीद की फौज के सिपाही थे, जिनकी तादाद बहुत घटाई तो घटाने वालों ने घटाते 4,000 की है, लेकिन 10,000 से कम नहीं थे जिन्होंने फुरात के ऊपर पानी के लिए पहरा बिठाया। अच्छा, अली कूफे पहुंच गए। देखिए, एक बात समझ में नहीं आती, इतने गज़वात, इतने सरियात, उसके बाद जमल, सफीन, नहरवान, अली सही सालिम चले आए। अब आप देखिए, लोग समझ गए। हुआ ये था कि पिंडली में तीर चुभ गया था, तकलीफ बहुत थी। हर शिया भी अली का मिजाज शनास नहीं था। मालिक इश्तर ने कहा मुसल्ला बिछा देना मुझे, कहा अली आप नमाज शुरू कर दीजिए। क्या मालिक पैर में तीर चुभा हुआ है? कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। जैसे ही नमाज शुरू की, थोड़ी देर में मालिक अख्तर ने पाँव से तीर निकाल लिया। उनकी नमाज में हल्का सा खलल भी नहीं आया। या इनसे पहले जो 3 गुजरे हैं, अगर उनको मच्छर भी काट लेता तो खुजाने लगता। यहाँ पिंडली से तीर निकल गया। तो देखिए, देखने वाले जो दुश्मनी की नज़र से देख रहे थे, वो समझ गए कि ये अली का मौका जो है वो इनको नमाज में कत्ल किया जा सकता है। देखिए, इसीलिए मस्जिद में अली शहीद हुए। ये देखो, बुरा न मानना मैं जो बात कह रहा हूँ, किसी
चर्च में अली शहीद नहीं हुए कि सौमा यानी यहूदियों की किसी इबादतगाह में अली शहीद नहीं हुए, किसी मंदिर में जहां बुत रखे हुए थे वहां अली शहीद नहीं हुए। अली शहीद हुए मस्जिद में। तो ज्यादा से ज्यादा आप मस्जिदों को इसलिए घेर लीजिए कि इब्ने मुल्जिम वाले वहां जाने से डरते हैं। और एक बात सुन लीजिए, अदालत आलिया का फैसला आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने। जिस मस्जिद में अशहदु अन्ना अल्लाह नहीं कहा जाएगा बचेगी नहीं। अब उसके बाद दौरे हसन आया तो अबू सुफियान की खबासतें वैसी मक्कारी में तब्दील हो गई थी जो हमें आज कल यानी आज दिखाई दिया है। गुज़िश्ता 4-5 रोज से हम देख रहे हैं जो काबुल में अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान लहजा बदल के आए हैं। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी नाजुक सी बात है। कल तालिबान का एक ग्रुप काबुल के कज़ाखाने में भी गया, उसने कहा आज़ादारी कीजिए। क्या जानते क्या है, भूखे आदमियों को आपने बिठा दिया कि खाना खाओ, अब वो अपनी भूख मिटाने में लगा है, पीछे से वार कर दिया। अभी ये माहौल बना रहे हैं, देखिए ये माहौल बना रहे हैं। आज NDTV पर एक बहुत बड़े मुस्लिम इदारे के स्पोक्समैन तालिबान की तारीफ कर रहे थे कि खुदा ने उनको फतह अता की, खुदा ने इनको इज्जत दी और तालिबान ने अपना मुल्क आज़ाद करा लिया अफगानिस्तान। मैं सोच रहा था कि ये वही हैं जो कत्ल हुसैन के बाद फतेह यजीद का ऐलान करते रहे। हम कैसे तालिबान, देखिए अब तालिबान चाहे तौबा भी कर लें कुछ ना करें, लेकिन जो कर चुके हैं उसकी जगह पर लानत तो उन पर हम करेंगे जरूर। बेखता इंसानों को, औरतों को, बच्चियों को, नौजवानों को, बूढ़ों को बेतहाशा कत्ल किया है इन्होंने कहीं। तो एक बात समझ में नहीं आती, फाजिल साहब मैं आपकी खुदा न खास्ता आपकी दुकान लूट लूँ और वहाँ कुछ ना रहने दूँ, खुदा न खास्ता, और उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं फिर आपके पास आऊँ, सजा हो जाए, मुझे जेल से निकल आया और आके आपसे कहूँ अब देखिए मुझसे गलती हो गई थी, और देखिए अब आपको मुझसे कोई ख़तरा नहीं है। वो आप हो सकता है कि अखलाकन कह दें कि ठीक है जाइए मौलाना कोई ख़तरा नहीं है, मगर दिल से बात निकलेगी कि आपके बच्चों का हक मैंने लूट लिया, आपका मेहनत की कमाई मैंने लूट ली, कभी नहीं। आप मुझे दिल से नहीं कबूल कर सकते। तब चाहे जितना जो कहे, लेकिन उसके माजी में जो कर चुका है उसे हम भुला नहीं सकते। हम बनी उमैया बनी है बात को नहीं भूले तो तालिबान को क्या भूल जाएंगे? 20 साल में तालिबान को क्या भूल जाएंगे? हम सद्दाम को नहीं भूले, तालिबान को कैसे भूल जाएंगे? और बनी अब्बास तो बड़े मुहिब अहले बैत बने थे। उनकी मिनिस्ट्री में एक बरमकी खानदान था, शिया थे, ये सब बनी अब्बास क्या मिनिस्टर भी थे। आपकी समाअतों की खामोशी, आपके लबों का न हिलना मुझे आपसे नहीं अपने आप से शर्मिंदा कर रहा है। बनी अब्बास की हुकूमत में बरमकी खानदान के लोग मिनिस्ट्रियों पर फायज थे और इमामों को कैदखाना मिला हुआ था। वो वजारत की कुर्सी पर दरबार में बैठ रहे थे और हमारा 7वां इमाम कैदखाने में था, हमारा 8वां इमाम कैद हुआ वलीअहद बना के। उसके बाद बनी अब्बास के अहद में 9वें 10वें और 11वें इमामों की जिंदगियां कैद खानों में गुजरी हैं
और बरबकी खानदान के लोग थे शिया, अली को पहला मानते थे और जो कैद थे उनको इमाम भी मानते थे, मगर अपनी कुर्सी की वजह से अब अगर हालात ने कुछ चीजों पर कैद लगा रखी है और कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे रहे हैं, वक़ना रब्बना अज़ाबन नार, परवरदिगार हमें जहन्नम की आग से महफूज रख। मैं अपनी बात न जाने जो कही वो मुझे कहना चाहिए थी कि नहीं कहना चाहिए थी, मगर ये कि ये हम लोगों में बड़ी ख़राबी है। कई सियासी जमातों में मैं देख चुका हूँ कि हम टिकट मांगते हैं या सूबाई काउंसिल में या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में शिया नुमाइंदे की हैसियत से जाती हैं और जैसे ही वहाँ शपथ लेने लगते हैं पहला काम ये करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम शिया हैं। और हम किसी के वफादार भी नहीं होते, वो लोग किसी के वफादार भी नहीं होते। नेहरू के ज़माने से लेकर अब तक की तारीखें मेरे सामने हैं। सवाल ये है कि आप खैर चलिए ये मौज़ूआत अलग हैं, और लेकिन मैंने अपनी बात जो कहना थी वो मैंने कह दी, और जो समझ रहे हैं जहाँ तक के मेरी बात जा रही है, और बाद में जो ये रिवाइंड करके देखेंगे वो जब हुकूमत उधर जाता है तब लोगों को याद आता है उस जमाने में फलां ने ये कहा था, इस जमाने में क्या हो रहा है ये नहीं कहेंगे। जो होना था वो हो गया, जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए। देखिए पाबंदी हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पाबंदी और आज़ादारी में बड़ा इत्तेहाद रहा है। पाबंदी और आज़ादारी, जब आज़ादारी शुरू थी कोई, अब देखिए करोनी का वक्त आ गया, एक मालूम नहीं कहाँ से चीन में क्या चीज़ बनाई जा रही थी, क्या चीज़ बन गई। अच्छा उन्होंने तो लोट पोट के अपने को ठीक कर लिया। अच्छा वहाँ फौजी हुकूमत है, डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा यहाँ आप देखिए क्या हालात हुए। दूसरी लहर जो आई है, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि हम वाकिफ नहीं हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते कोरोना क्या है। देखिए वो हिंदुस्तानी नहीं जो कोरोना को ना समझे, वो हिंदुस्तानी नहीं जो कोरोना को ना समझे, वो शिया नहीं जो अल्लाह में अब्बास से चढ़ने वालों को ना पहचाने। आज़ादारी तो फलां भी करते हैं, आज़ादारी तो फलां भी करते हैं, जी नमाजें फलां भी पढ़ते हैं, हम उनकी तरह तो नहीं हाथ बांध लेते। हमारा तरीका अलग है। आपको शिया होने से शर्म आती है तो छोड़ दीजिए, कोई और मज़हब इख्तियार कर लीजिए। अब वो इंतकाल हो गया। एक अखन पहलवान थे, 69 में लखनऊ में कुछ हुश हो गई, समझा, न जाने क्या समझ जाएगा। पहलवानों की अकल तो होती नहीं है। वो सरदार बन गए, याद है आपका बचपना आ रहा होगा, सरदार बन गए। उसके बाद जब इंदिरा जी का कत्ल हुआ तो उसके बाद सिखों की शामत आ गई, कितने बेखता सिख बुरी तरह मारे गए। वो मुझे मिल गए अम्मार रजी साहब के यहाँ। मैंने कहा सरदार जी आप कहाँ जाइएगा, इमाम बाड़ा छोड़ने की सजा ये कि आपकी वजह से वो खबासत गुरुद्वारे में भी घुस आई। तो देखिए बेखता लोग कहीं भी मारे जाएं। अफगानिस्तान में जो ये हो चुका है, आज हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के तर्जमान ने NDTV के ऊपर जो बयान दिया है, कल के अखबारों में आप ज़रूर देखिएगा, बड़ी तालिबान की तारीफ की है। उन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद कराया। कल एक सियासी बुजुर्ग ने एक बात कह दी थी कि जैसे हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया गया, वैसे अमेरिका से तालिबान ने आज़ाद करा लिया
अपना मुल्क। मेरी समझ में जो बात आई वो सुना दूं, उसके बाद अपनी बात जो है वो ये, वहां समझ में ये बात आई कि जो फौजी थे तो फौजी, मगर हाथ बांध कर नमाज पढ़ने वाले फौजियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फौजी बदल गए, फौजी बदल गए। करबला में यजीद ने फौजी जमा कर लिए, वो बदल गए। इधर इमाम हुसैन ने अपनी जाहिरी ताकत को तकसीम करना शुरू किया। जाफर तैयार की औलाद, तुम मदीने में रुको। भाई मोहम्मद हनफिया, तुम मक्के तक आ गए, वापस जाओ मदीने। देखिए, मुस्लिम अकील, तुम मेरे सफीर बन के चले जाओ। जानते हैं कि क्या होगा मुस्लिम के साथ। अली अकबर, मेरा ख्याल रखना। अब बहुत बड़ा मसला था हुसैन के लिए अब्बास के गजब को रोकना। देखिए, अब्बास के गजब को रोकना। हुसैन ने अब्बास के हाथ कैसे रोके? एक तो आलम दिया कि बाबा का आलम तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। सरदार तो हुसैन है, सरदार तो हुसैन है, लेकिन अब्बास को आलम दे दिया। उसके बाद कहा कि बहनों के और बीबियों के पर्दे की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब देखिए, अब उसके बाद एक मरहला और आया कि अब्बास करें कि आका इजाजत दीजिए, और फरमाया कि तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। का लश्कर रहा कहाँ? अब तो अपनी जिंदगी से शर्म आ रही है। अच्छा, जानते हैं फातेह खैबर का बेटा है। सब्रे कुल सिफ्ते पैगंबर को नबी ने बख्शा। सब्रे कुल सिफ्ते पैगंबर को नबी ने बख्शा। इस कदर गैस था, सब मुझको अली ने बख्शा। अब्बास में जमलो सफीनो नहरवान की घुटन भी है। अब्बास एक हाथ में अलम लेके दूसरे हाथ से किस्सा खत्म कर सकते हैं, तो दूसरे हाथ में सकीना से मशकीजा दिलवा दी। अच्छा, ये नहीं कहा कि जाके बच्चों के लिए पानी लाओ, तब बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो। अब देखिए, यानी सबील कहते हैं रास्ते को, कोई रास्ता अगर निकल सके तो रास्ता निकालो। अब जो भी पानी जहां पिलाया जा रहा है उसको सबील कहा जा रहा है। ये अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि फर्ज कीजिए कि मैं बिल्कुल तहीदस्त हूं, मेरे हाथ में अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फकीर भी मेरा खाली हाथ देख के मेरे आगे हाथ नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि कटे हुए शानों से अब्बास इतना अता कर रहे हैं कि बाबुल हवाइज का खिताब मिला हुआ है। गौर कीजिएगा। अब अब्बास घोड़े पर सवार हुए
अब ये जहन में रहे आपके कि अब्बास के और फुरात के दरमियान 10,000 लोग हैं, 10,000 थे भाई, लेकिन 10,000 की तादाद 10 के मुकाबिल 100 के मुकाबिल 1000 के मुकाबिल 10,000 की तादाद 5,000 के मुकाबिल ज़्यादा है। तना अब्बास हैं। अब जरा मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ इससे जहन बस जोड़ दीजिए तो अब्बास का जलाल, अब्बास की हैबत, अब्बास का रोब समझ में आएगा कि घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़े। एक मरतबा देखना शुरू किया अब्बास ने, न तलवार के कब्जे पर हाथ है, न कोई रजस पड़ रही, न कोई जुमला कहा, बोले भी नहीं, गौर से देखना शुरू किया। ये 10,000 जो थे ये उस तरह हटे हैं अपनी जगह से जैसे किसी शेर नर को देख के बकरे हट जाएं, जानवर शेर नर से जिस तरह डरते हैं। उसके बाद घोड़े के अगले सुमपाली में गए थे, सूखा मशकीज़ा बहुत देर तक तर करते रहे। मशकीज़ा भरा आपको सब मालूम है, मजलिसों में आप सुनते हैं और मजलिसों में जिन्होंने बचपन से सब सुनते आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो न मालूम। अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि ये रवायात का इख्तलाफ है, इसमें समझिए ये कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए इतना वहाँ 35 लाख का लश्कर था, कोई कहीं से कोई किसी रुख से, किसी को कुछ नजर आ रहा है, किसी को कुछ नजर आ रहा है। तो जिसने जो देखा उसने अपना देखा हुआ मंजर बयान किया, उसमें से हम तक के होते हुए कुछ कम हो के आया। तो एक वक्त मुख्तलिफ खतीबों से आप जो मुख्तलिफ मसाइब सुनते हैं, उसकी वजह ये कि एरिया बहुत बड़ा था। ये थे 72, इनको देख लेना तो आसान था। किसने क्या किया, जिसके रद्द अमल में किसी ने क्या जवाब दिया किसको, ये सब कुछ आप समझ रहे ना। तो ये इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ कोई गलत या झूठ भी नहीं है, जिसने जो देखा वो बयान कर दिया। अब चुल्लू में पानी लिया, दूर से देखने वाले ये समझे कि पीने के लिए लिया और फिर फेंक दिया। ये लिया अगर रवायत ये मान भी ली जाए तो अब्बास ने ये बता दिया कि हुसैन और औलाद हुसैन के बगैर 3 दिन के प्यासे शेर को एक चुल्लू पानी भी गवारा नहीं। घोड़े से क्या पानी पी ले। अच्छा ये कौन सुन रहा है, वो जो पहरेदार थे, जो फौज पहरा दे रही थी, उन तक की आवाज जा रही है। घोड़े ने बुआ हटा लिया कि वफादार तो पानी नहीं पिया। अब अब्बास वापस आ रहे हैं, उमर साद ने कहा ये पानी हुसैन के खैमों तक न पहुंचे। फिर उसके बाद अब्बास पर पीछे से आके दाने शाने पर वार हुआ। फिर बायां शाना काटा गया, तस्मा दांतों से दबा लिया। तीर मशकीज़े को छेदता हुआ अब्बास के सीने में चला गया। अब्बास घोड़े से गिरे, हुसैन चले, एक जगह पर कुछ रुक के कुछ उठाया, दामन अबा में रखा, फिर थोड़ी देर आगे बढ़े, कुछ उठा के दामन अबा में रखा, और उसके बाद हालत की कमर झुकी हुई है। अल्हान इनका जरा जहरी
वो खल्लत हिलती। अब भैया तेरे मरने से कमर टूट गई, राह चारों तदबीर मौजूद हो गई। अब्बास आका, अब्बास मौला, मुंह पर मुंह रख दिया। क्या अब्बास कुछ कहना हो तो कहो। उसमें कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी, वो मैनू मन कदा नहबू वो मैनू मंतज़िर वो मबद्दलू तब्दीला। जाने वाले जा चुके और कुछ ही देर में हम भी आने वाले हैं, और ये हुक्म इलाही है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। उस आलम में भी कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं उसे। अब्बास ने कहा आखिर ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहा देखो, का एक आंख में जो माथे पर तीर पड़ा था उसका खून जम गया है, दूसरा तीर फिर माथे पर मारा गया, मैंने जरा सा चेहरा डाल लिया था, वो आंख तीर में बेबस हो गया था, तो आंखों पर खून जम गया है, इसको हटा दिया, मैं आपकी ज़ियारत कर लूँ। कहा बस और कोई बात? कहा लाश खैमों में ले जाइएगा, क्योंकि अब्बास ने कभी किसी से वादा करके वफा जरूर किया है। यहाँ 4 बरस की बच्ची, 4 बरस की बच्ची से किया वो वादा है। यहाँ जो वादा है वो एक कमजोर बच्ची से, वो बच्ची कई बच्चों को लिए इस यकीन के साथ दर खैमा काबा मौजूद है कि मेरा चचा पानी लेके आएगा। बस सुनिए सुनिए। अब हुसैन ने कहा और नहीं आका कुछ नहीं, बस आपकी ज़ियारत कर ली और ये गुजारिश थी कि गुलाम की लाश खैमों में ले जाइएगा। हुसैन ने कहा अब्बास अब कुछ देर में हम भी मारे जाएंगे, अब हमारी भी एक ख्वाहिश है, तमन्ना है, पूरी कर दो। जब से तुमने बोलना सीखा अम्मा उम्मुल बरीन ने तुमको ये समझाया कि हमें आका कहो, अम्मा उम्मुल बरीन ने तुमसे कहा हमें आका कहो। हमने कई मरतबा तुमसे कहा कि हमें भाई कह दिया करो, तुमने कहा अम्मा मना कर गए, अम्मा ने मना किया। अब जा रहे हो, अम्मा उम्मुल बनीन तुमसे नाराज नहीं होंगी, एक मरतबा मुझे भाई कह दो। अब्बास ने कहा भाई, और रूह परवाज कर गई, मजलिस मुकम्मल हो गई। चंद जुमले और हैं। अब्बास का आलम लिए, कटे हुए शाने लिए। हुसैन जब आए और सकीना को ये मालूम हुआ कि अब्बास मारे गए, तो बच्ची तड़प के चली, चाचा अब पानी नहीं मांगूंगी, आ जाओ चाचा। ए बहन ज़ैनब सकीना करो को मख्तल में चली गई तो जिंदा वापस न आएगी। ए चाचा पानी मांग के शर्मिंदा हो गई, ए चाचा बड़ी शर्मिंदगी है, आपसे पानी मांग लिया, आपसे पानी मांगना गजब हो गया। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल मजीद। अल्लाहुम्मा